son. So he has another brother, Dawood. And India kind of works with Dawood and they give him money. And it's just kind of like the little things they do with the Baluchis, like the Baluch Liberation Army, BLA, and TTP. And it's like the things they do to poke Pakistan. You know, that crap. So, so they have that going on, which I knew about. So then I hear, hey, they gave $10 million to Mullah Yaqub. So they went up a step. And then, so it's like, well, what's this $10 million for? What are they doing with it? The $10 million went to fund Gecko Base. You remember Gecko Base? नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो अमेरिका के CIA फॉर्मर CIA ऑफिसर सारा एडम्स, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ इंडिया के ऊपर ये एलिगेशंस लगाया है कि इंडिया आज के टाइम में तालिबान नेटवर्क को यूज करते हुए पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट है उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये साफ साफ अपने एक इंटरव्यू में रिसेंटली ये कहा है और इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स आप यहाँ भी देख पाएंगे। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग का ये बेसिकली आर्टिकल्स है जहां पर ये लिखा हुआ है कि फॉर्मर CIA ऑफिसर मेक्स एक्सप्लोसिव क्लेम्स अबाउट इंडिया फंडिंग तालिबान फॉर हिट्स इन पाकिस्तान। और अपने इस एलिगेशन में यहाँ पर सारा एडम्स ने यहाँ पर यह कहा है कि इंडिया यहाँ पर TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये दोनों को फंडिंग कर रहा है। इवन यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है मुल्ला याकूब, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इनको यहाँ पर 10 मिलियन, लगभग ये 83 करोड़ के आसपास में ये इंडियन करेंसी में हो जाएगा, ये इंडिया इसे फंड में दिया। और ये कहा गया कि आप पाकिस्तान में बेस्ड जो टेररिस्ट है इसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें। और जब यहाँ पर इंडिया जो व्यूअर है, जब इनसे ये पूछा गया कि आप श्योर हो, तो इन्होंने अपने साइड से ये कहा कि अपने साइड से 100% श्योर है, क्योंकि ये जो फंडिंग है जो दी जा रही है ये बेसिकली एक ही पर्पस से दी जा रही है कि यहाँ पर इंडिया के जो दुश्मन है, जो दुश्मन टेररिस्ट है, इसे किसी भी तरीके से पाकिस्तान में जो अपने बिजनेस चला रहे हैं उसे किसी भी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा सके। आपको बता दें कि इसके पहले भी पाकिस्तान ने बार बार लगातार कहीं न कहीं इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया कि इंडिया पाकिस्तान में जो टेररिस्ट है, और रिसेंटली आपने ये भी सुना होगा पाकिस्तान में मल्टीपल वेरियस जो टेररिस्ट जो पाकिस्तान बेस्ड थे इसे यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया गया इंडिया की तरफ से। ऐसे एलिगेशन जो है ये पाकिस्तान एक लंबे टाइम से इंडिया के ऊपर लगाते आ रहा है। इवन यहाँ पे ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान की इसमें इंडिया का जो एजेंट है ये इन्वॉल्व है, यानी USA जो है आज के टाइम में, जो अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन है, ये एक टाइम इन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में जो टारगेटेड किलिंग हो रही है इसके पीछे इंडिया का हाथ है। इसके बाद में कुछ टाइम के बाद में वही स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि जो टारगेटेड किलिंग हो रही है पाकिस्तान में, इस पे हम कोई भी मेडिएशंस या इसके बीच में हम पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। विल नॉट गेट इनटू द मिडिल, US इनकरेजेस टॉक्स ऑन टारगेटेड किलिंग रिपोर्ट। ऐसी बातें फिर बाद में निकल के आई। लेकिन रिसेंटली फॉर्मर CIA जो एजेंट है, इनके इंटरव्यू को देखते हुए ये मालूम चल रहा है कि अमेरिका फिर से कहीं न कहीं पाकिस्तान के पक्ष में, और इंडिया और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस जो कहीं न कहीं नजदीकियां बढ़ रही है, चाहे इकोनॉमिक मामले में की बात करें या फिर जो एक सॉफ्ट पावर जो आज के टाइम में इंडिया के लिए जो अफगानिस्तान में देखा जा रहा है, इसको कहीं न कहीं अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसके रिगार्डिंग हम लास्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। देखिए इंडिया को लेकर अमेरिका का क्या इंटेंशन रहता है आप सभी को मालूम है, लेकिन इंडिया के अलावा अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अमेरिका जो है अफगानिस्तान में 2021 के बाद में जब अपनी जो ट्रूप्स है, जो आर्मीज है, ये विथड्रॉ करने के बाद में यहाँ पर तालिबान का सत्ता आता है। तालिबान का सत्ता आने के बाद में अमेरिका समेत पूरा जो वर्ल्ड है आज के टाइम में अफगानिस्तान को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता है, क्योंकि वहां पर तालिबान की सरकार है। आपको बता दें कि यहाँ पर इंडिया भी अफगानिस्तान जो है इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता, तालिबान की जो सरकार है उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जो एम्बेसी है 2021 के टाइम में जो भारत ने बंद कर दी थी, इसे एक साल के बाद में, एम्बेसी तो नहीं कहेंगे लेकिन जो हमारे जो टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव है वहां पर ऑफिस आज के टाइम में अफगानिस्तान में प्रेजेंट है, लेकिन अभी भी इंडिया रिकॉग्नाइज अफगानिस्तान को नहीं कर रहा है। लेकिन इसकी एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर देखी जा रही है UN की तरफ से। UN की 3rd मीटिंग दोहा में रिसेंटली कंडक्ट की गई। 3rd मीटिंग इसलिए क्योंकि इसके पहले भी UN की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 2 मीटिंग और भी कंडक्ट हुई थी अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर। अभी हम आगे बात करेंगे। और इस 2 मीटिंग में ना यहाँ पर अफगानिस्तान ने साफ साफ इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए मना कर दिया। लेकिन ये जो 3rd मीटिंग रहा UN का दोहा में, इसे तालिबान भी अटेंड किया। तालिबान की तरफ से 5 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अटेंड किए। यहाँ पर आपको बता दें कि इंडिया की तरफ से
हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब भी यहाँ पर अटेंड किए थे इस यूएन मीटिंग में, और भारत समेत यहाँ पर अफगानिस्तान समेत यहाँ पर 25 ऐसे देश थे जो यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। और ये जो मीटिंग है कतर के दोहा में कंडक्ट की गई थी, वही कतर का दोहा जहाँ पर रिसेंटली पीएम मोदी इसी साल कुछ मंथ पहले गए थे। हमारे जो फॉर्मर नेवी थे जिनको यहाँ पर डेथ सेंटेंस दिया गया था, जिन्हें यहाँ पर कतर से फिर इंडिया लाया गया, वही कतर की हम बात कर रहे हैं। और इस मीटिंग में इंडिया भी पार्टिसिपेट किया, और इंडिया जो पार्टिसिपेट किया तो इस पार्टिसिपेशन में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में भी यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ डिस्कशंस और बातें हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर एस जयशंकर का जो ट्वीट है, यहाँ पर कतर के जो पीएम है और जो फॉरेन मिनिस्टर है इनसे मुलाकात करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यूएन की जो इस बार बैठक हुई है, जो मीटिंग हुई है, यहाँ पर क्या अफगानिस्तान को की जो मान्यता देने की जो बात चल रही है क्या इसके लिए हुई है? नहीं, यूएन ने यहाँ पर साफ साफ ये कहा है कि ये जो मीटिंग है अफगानिस्तान को मकसद देना इसका पर्पस नहीं है। लेकिन इसमें यूएन ने ये कहा यहाँ पर कि आज के टाइम में जिस तरीके से अफगानिस्तान में वुमेन की लाइफ की बात करें या फिर सिविल सोसाइटी की बात करें, उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, वुमेन के राइट्स को कहीं न कहीं दबाया जा रहा है। इसको लेकर यहाँ पर यूएन की मीटिंग कंडक्ट की गई थी, और इस मीटिंग में पहली बार अफगानिस्तान ने अटेंड किया। कोशिश तो ये की जा रही है कि यूएन समेत जितने भी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस है अफगानिस्तान में थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी ला सके, वुमेन की राइट्स के बारे में बात की जा सके, सिविल सोसाइटी के बारे में बात की जा सके। और ये बात अफगानिस्तान को भी मालूम था, तालिबान को भी मालूम था, इसके बावजूद भी ये मीटिंग को अटेंड किया। मतलब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव एंगेजमेंट की बात की जा रही है, और ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि अफगानिस्तान को मालूम है, तालिबान को ये बात मालूम है, तालिबान की जो सरकार को ये बात मालूम है कि आज के टाइम में यूएस समेत यूके, यूरोपियन कंट्री, तमाम जो देश है ये अफगानिस्तान के ऊपर में इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जिसके कारण आज के टाइम में अफगानिस्तान कुछ ही देशों के साथ में अपनी ट्रेड डील कर पाता है, व्यापार कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, कुछ ऐसे देश जो कि यूएस के अगेंस्ट में खड़ा रहता है हमेशा, तो उनके साथ में। लेकिन अब कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को ये रियलाइज हो रहा है कि इससे काम नहीं चलने वाला है। हमें अगर जब तक हमारे ऊपर में इकोनॉमिक सैंक्शंस जब तक हटते नहीं है तब तक हम लोग ओपनली किसी दूसरे देश के साथ में एंगेज नहीं हो पाएंगे। और जब तक अफगानिस्तान में तालिबान की जो सरकार है इसे जब तक मान्यता नहीं मिलती है, तब तक जो हम बात करते हैं ना कूटनीतिक मान्यता, जब तक ये दी नहीं जाएगी तब तक अफगानिस्तान कहीं न कहीं हर एक पर्सपेक्टिव से स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। और आपको बता दें कि कूटनीतिक मान्यता के लिए यहाँ पर जो सारे देश होते हैं, मतलब ऑल जितने वर्ल्ड में कंट्री है, ये अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करेंगे एज ए फ्री कंट्री। इसके अलावा यहाँ पर जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी होती है इसमें अफगानिस्तान भाग ले सकता है। यहाँ तक कि जो वियना कन्वेंशन के तहत जो डिप्लोमेट्स को अन्य देशों की विशेषाधिकार की जो छूट मिलती है ये भी यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो इंटरनेशनल फोरम है इस पर भी अफगानिस्तान अपनी बात को रख सकता है। और इसी के लिए यहाँ पर जब एससीओ की जो मीटिंग होने वाली है, आपको बता दें कि जो एससीओ के जो मेंबर्स उनमें जिनमें से इंडिया, रशिया, चाइना समेत ये जो कंट्री है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इसी जुलाई में 3 से 4 के आसपास में ये मीटिंग कंडक्ट होने वाली है, समिट होने वाली है, जिसमें खासकर बात चलने वाला है अफगानिस्तान के सिचुएशंस को रिव्यू करने को लेकर और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। तो यहाँ पर भी देखी जा रही है कि यूएन की मीटिंग में भी यहाँ पर अफगानिस्तान के सिचुएशंस की रिव्यू की गई। इवन यहाँ पर एससीओ की जो समिट है इसमें भी अफगानिस्तान का जो मुद्दा है, जो सिचुएशंस है, इसको रिव्यू किया जाएगा, खासकर टेरर को लेकर। लेकिन वही दूसरी तरफ हम बात करें इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस को लेकर, तो ये बात सभी को मालूम है कि आज के टाइम में इंडिया तालिबान के साथ में वेरियस फॉर्मेट्स में एंगेज कर रहा है, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो, चाहे वो वेरियस असिस्टेंस को लेकर हो। क्योंकि आज के टाइम में ना अब तक इंडिया अफगानिस्तान में लगभग 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुका है, जिसमें से आपको पता होना चाहिए रोड, रेलवेज नेटवर्क्स समेत यहाँ पर जो सलमा डैम है, इवन की यहाँ की जो बिल्डिंग्स है, सुप्रीम कोर्ट, ये तमाम जो बिल्डिंग्स है ये इंडिया के कंट्रीब्यूशन से यहाँ पर अभी तक बन पाया है। और जब 2021 के टाइम में जब तालिबान की सरकार आती है और इंडिया उसी साल एक बड़े नंबर्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, उसके जस्ट बाद जो इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है, कहीं न कहीं ये लग रहा था कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है कहीं वेस्ट न चली जाए, और इसको लेकर हमने फिर से इस इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो प्रोजेक्ट है हमने फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश की है अफगानिस्तान के साथ में। और अब तो यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि ईरान का जो चाबहार पोर्ट है यहाँ से हम लोग अफगानिस्तान में हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस को लेकर। देखिए चाणक्य जी जो है उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो एक पड़ोसी देश होता है ये जनरली एक एनिमी कंट्री हो सकता है, क्योंकि सारे नहीं होते, लेकिन मेजर तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो एक पड़ोसी देश होता है वो एक एनिमी कंट्री होता है। लेकिन जो पड़ोसी का जो पड़ोसी देश होता है ये हमारा मित्र देश होता है। तो यहाँ पर इंडिया और अफगानिस्तान जो है एक मित्र देश रहे हैं। हाँ, बीच में रिलेशंस में ट्रबल
जरूर आए, लेकिन इंडिया आज के टाइम में अफगानिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकली दोनों तौर पर ये इंपॉर्टेंट रखता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि तालिबान के साथ इंडिया के जो रिलेशंस है रिसेंटली इंप्रूव हुए हैं, क्योंकि इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है आज के टाइम में अफगानिस्तान में ये काफ़ी देखी जा रही है। खासकर रिसेंटली जब ICC T20 हुआ, उनमें से जो वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस जो देखा गया अफगानिस्तान का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को बीट किया गया अफगानिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान को हराया गया, और ये सब कुछ मुमकिन हो सका इंडिया की हेल्प से, इंडिया का एक कॉन्टिन्यूस हेल्प। क्योंकि बता दें कि अफगानिस्तान की जो पूरी जो क्रिकेट टीम है ना, ये मेजर तौर पे जो है ना, ये इंडिया में ही रहती है। हाँ, बीच बीच में जब मैचेस होते हैं तो ये कहीं ना कहीं बाहर टूर के लिए निकलते हैं, लेकिन ये इनकी जो पूरी ट्रेनिंग है ये इंडिया में ही होती है, क्योंकि इसके कोच आपको पता होना चाहिए कौन है, आप कमेंट करना कौन है, इंडिया की है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर तालिबान भी ये ट्राई कर रहा है कि इंडिया के साथ में किसी भी तरीके से जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव किया जाए, और इसके लिए जो अपॉइंटीज है इंडिया में इसे इंस्टॉल करने की बात की गई है। और ये जो रिलेशंस है खासकर इंडिया अफगानिस्तान को लेकर, ये चीजें कभी भी अमेरिका को, USA को अच्छा नहीं लगेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया का जो रिलेशंस है वो तालिबान के साथ में, ये अलग बात है कि इंडिया अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन तालिबान के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में रिलेशंस कभी भी इंप्रूव न हो। और हम लोग हमेशा चाहेंगे कि हमारा जो रिलेशंस है अफगानिस्तान के साथ में रिलेशंस इंप्रूव हो, ड्यू टू पाकिस्तान फैक्टर, ड्यू टू चाइना फैक्टर। और इसीलिए यहाँ पर USA ने ऐसी स्टेटमेंट या ऐसे एलिगेशन जो है वो लगाना स्टार्ट किया। कितना इस एलिगेशंस में फैक्ट्स है, कितना और कितनी सच्चाई है, ये तो अमेरिका ही जाने। लेकिन आप इस पूरे अपडेट को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम लॉन्च किया गया है, आपको बताना उस स्टेट का नाम। आपके पास ऑप्शंस है बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शंस में। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।